साल 2017 देश में एक नया सिस्टम लाया गया। नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कहा गया कि अब राजनीति में काला धन खत्म होगा। कोई भी कंपनी या आदमी बैंक से बॉन्ड खरीदेगा और उस बॉन्ड के जरिए किसी भी पार्टी को पैसा दे सकेगा। सब कुछ साफ और पारदर्शी होगा। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को गलत बताया और एसबीआई को सारे रिकॉर्ड बाहर लाने को कहा, तब देश ने देखा कि जिन कंपनियों पर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की जांच चल रही थी, उन्हीं कंपनियों ने करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे और कई मामलों में पैसे देने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई धीमी पड़ गई। यहीं से सवाल उठा, क्या यह सिर्फ दान था या फिर सत्ता और पैसे का सौदा? भारत में भ्रष्टाचार की कहानी नई नहीं है, लेकिन समय के साथ इसका तरीका बदल गया है। पहले सूटकेस में कैश जाता था, अब सिस्टम कागज और कानून के पीछे छुपकर पैसा चलता है। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स शुरू हुए। कोई भी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीद सकती थी, फिर उस बॉन्ड को किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे सकती थी। सबसे बड़ी बात, जनता को यह पता ही नहीं चलता था कि किसने किस पार्टी को पैसा दिया है। सरकार का कहना था कि इससे राजनीति में पारदर्शिता आएगी, लेकिन असली पारदर्शिता तो तब होती जब जनता को पता चलता कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसा दिया है। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स संविधान के खिलाफ हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों को पैसा कहां से मिल रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे सिस्टम से क्विड प्रो को, यानी बदले में फायदा देने वाला रिश्ता बन सकता है। जब एसबीआई के रिकॉर्ड सामने आए, तब पता चला कि कई बड़ी कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनमें फ्यूचर गेमिंग, मेघा इंजीनियरिंग, वेदांता, भारती एयरटेल और एसएल जैसी कंपनियां शामिल थीं। सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 से 2024 के बीच बिके कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से लगभग आधे से ज्यादा बीजेपी को मिले। सबसे ज्यादा चर्चा फ्यूचर गेमिंग कंपनी की हुई। इस कंपनी ने करीब 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। कंपनी के मालिक सैंटियागो मार्टिन पहले से जांच एजेंसियों के निशाने पर थे। इसके बाद लोगों ने सवाल पूछा कि क्या जांच और राजनीतिक फंडिंग के बीच कोई रिश्ता था? एक और मामला औरोबिंदो फार्मा से जुड़ा था। कंपनी के एक बड़े अधिकारी को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद कंपनी ने करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। बाद में वही अधिकारी सरकारी गवाह बन गया। इस मामले ने लोगों के मन में और शक पैदा किया। लेकिन भारत में यह पहली बार नहीं था जब बड़े फैसलों के पीछे पैसे की ताकत दिखाई दी। 2008 का 2G स्पेक्ट्रम स्कैम याद कीजिए। आरोप था कि कुछ कंपनियों को मोबाइल नेटवर्क लाइसेंस बहुत सस्ते दाम पर दिए गए। सरकार को भारी नुकसान हुआ। उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा पर आरोप लगे कि उन्होंने नियम बदलकर कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाया। सीएजी ने अनुमान लगाया था कि देश को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिर आया कोल स्कैम। 2004 से 2009 के बीच कई कोयला खदानें बिना नीलामी के बांटी गई। आरोप लगा कि सरकार ने सही कीमत पर बोली लगाने के बजाय सीधे कंपनियों को खदानें दे दी। इससे कुछ कंपनियों को बड़ा फायदा हुआ और देश को नुकसान। इस मामले को कोल गेट कहा गया। इन सभी मामलों में एक चीज कॉमन थी, सत्ता, पैसा और फायदा। पहले कंपनियां नेताओं तक पहुंच बनाती हैं, फिर उन्हें ठेके, लाइसेंस, जमीन या सरकारी राहत मिलती है। बदले में राजनीतिक पार्टियों को फंड मिलता है। आम आदमी सिर्फ वोट देता है, लेकिन असली खेल करोड़ों रुपए के पीछे चलता है। आज भी भारत में चुनाव लड़ना बहुत महंगा है। बड़े बड़े रोड शो, सोशल मीडिया कैंपेन, हेलीकॉप्टर, पोस्टर, विज्ञापन, इन सब पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और जब चुनाव इतना महंगा होगा तो पार्टियों को पैसा चाहिए होगा। सवाल सिर्फ इतना है कि वो पैसा कहां से आता है और बदले में क्या जाता है। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सब जानने का अधिकार है। क्योंकि अगर जनता को यह नहीं पता होगा कि पार्टी को पैसा कौन दे रहा है, तो जनता यह भी नहीं समझ पाएगी कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता, लोकतंत्र सच से चलता है।